हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम हिरोशिमा का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, हिरोशिमा जो है जापान के एक शहर का नाम है और उसी से रिलेटेड ये पोएम है जो लिखी गई है अज्ञेय के द्वारा। तो अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो पोएम में पोएट के जन्म मरण आदि के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इसको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? यानी यहाँ पे कुछ रचनाएं दी गई है और रचनाओं में कुछ नाम दिया गया है। हमें यह बताना है कि यह कौन सी कृति है जो अज्ञेय के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो मिलन यामिनी। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है और यह एक नाटक है। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान में है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक क्या है? तो अनुबंब, यानी सूरज को इस कविता में एक सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। कहने का मतलब उससे अनुबंब से है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? जब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको सूरज की वहाँ पे चर्चा की गई है और सूरज कहाँ निकला है? तो नगर के चौक पर। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो उनके नाम से प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। कौन सी कृति अज्ञेय की है? अज्ञेय की कृति है अरे यायावर रहेगा याद, और ये एक यात्रा वृतांत है। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो निकलने वाला सूरज परमाणु बम है। यहाँ पे उस बम की बात की जा रही है जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था और ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। हिरोशिमा के कवि कौन है? तो हिरोशिमा कविता है और जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहा जाता है और इसके कवि हैं अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अज्ञेय किसका उपनाम है? तो सच्चिदानंद वात्स्यायन का। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी डैश। तो ये जो है हिरोशिमा कविता की पंक्ति है और इसको पूरा करना है। तो यहाँ हो जाएगा मिट्टी से, यानी धूप बरसी लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, वह फटी मिट्टी से। अज्ञेय की निबंध कृति है। तो अज्ञेय ने कविता लिखी है, निबंध भी लिखी है। तो इनमें से उनकी कौन सी निबंध है? तो भवंती, त्रिशंकु और अंतरा, ये सभी अज्ञेय की निबंध हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। अज्ञेय का काव्य संग्रह है। तो उनका काव्य संग्रह है हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। ये आंसर होगा इनमें सभी। अज्ञेय का निधन कब हुआ था? निधन का मतलब होता है मर जाना। तो निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। उनकी माताजी का क्या नाम था? उनकी माताजी का नाम वयंती देवी था। कौन सी कृति अज्ञेय की है? यहाँ पे 4 कृति दी गई है, इनमें से अज्ञेय की कौन सी है? तो उनकी कृति है अरे यायावर रहेगा याद, जो कि यात्रा वृतांत है। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की प्रसिद्ध है। अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास लिखा था। तो ये एक उपन्यास है, यानी उनके द्वारा लिखा गया ये एक नॉवेल है। अज्ञेय ने संपादन किया। तो अज्ञेय ने इन सभी का संपादन किया था। रूपांबरा, तार सप्तक, पुष्करिणी। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई? तो अणुबम अमेरिका ने गिराई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था और इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ था। अज्ञेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? तो MA तक। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था।
अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था? अज्ञेय के पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, यानी इस कविता में किसके बारे में बतलाया जा रहा है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो हमने ऊपर ही देखा, यह अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय द्वारा रचित शाश्वती है, तो शाश्वती क्या है? निबंध है, उसकी रचना अज्ञेय ने की है। कवि के अनुसार अनुबंब क्या है? तो अनुबंब है सूरज, यानी सिंबल के रूप में यूज किया जा रहा है यहाँ पे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 ईस्वी में खत्म हुआ था। हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा नगर पर बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो ये मानव की साखी है, इसका जिक्र कविता में किया गया है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? ये हिरोशिमा है। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञेय ने। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञेय ने। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो जापान पर गिराया गया था, उसके 2 शहरों पर गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान पर गिराया गया था। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? अज्ञेय की। तो दोस्तों, हिरोशिमा का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस पूरे ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कीजिए। आपको और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।